अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूँ। आपने इस कार्यक्रम में तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियों के बागियों को सुना होगा, लेकिन शायद आपने समाज के किसी बागी को नहीं सुना होगा। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा फिरोजाबाद के महानगर अध्यक्ष गुड्डा पहलवान जी से। हमारे साथ मौजूद है आज हमारे खास कार्यक्रम में। तो आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आखिरकार आपको क्या जरूरत पड़ी बागी होने की, क्यों बागी हो गए आप? सबसे पहले तो मैं UB24 के डायरेक्टर हमारे देवेश पालिया जी को मैं और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी बात को अपने में रखने के लिए अपने चैनल में मुझे बुलाया। मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्यों बागी हुए आप? मैं बागी इसीलिए हुआ कि कुछ समाज के लोग जी मुझको जिस तरह चलाना चाहते हैं, मैं उन चीज़ों में इनसे अलग हूँ जी, क्योंकि मैं कोई राजनीति मैंने कभी नहीं की, ना मैं कभी छल कपट किया किसी के साथ। एक पहलवान था, पहलवानी की स्वच्छ दिल का आदमी हूँ। मुझे समाज के कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई तुम ब्राह्मण समाज में आओ और सेवा करते हो, निष्पक्ष आदमी हो। मैं समाज की सेवा करने के लिए मुझे ये पद दिया गया जी, ब्राह्मण महासभा महानगर अध्यक्ष पद का जी। तो मैंने इस पद को बड़ा ईमानदारी से चलाया। काफ़ी ब्राह्मण बुजुर्गों की मैंने सेवा की और बहुत अच्छी लगन से मैंने काम किया। मैं तो यही नहीं समझ पाया कि मुझे और मेरी पूरी टीम को क्यों बर्खास्त कर दिया गया। ये जानकारी मैं इसलिए बाद में मुझे पता चली कि जिस तरह वो लोग मुझे अपनी राजनीतिक ढंग में चलाना चाहते हैं जी। मैं आपको बता दूं, मैं गुड्डा पहलवान किसी के हाथ में रिमोट चलने वाला पहलवान नहीं हूं जी। मैं ईमानदार और अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हूं। कुछ लोग मठाधीश ब्राह्मण समाज में जो बैठे हुए हैं उन लोगों का ये कहना है कि मैं समाजवादी पार्टी में या किसी दूसरी पार्टी में वो लोग जाएं तो उनके साथ मैं भी चलूं जी। अगर वो गलत कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूं। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि वोट सबका अपना अपना मत होता है जी। जो जिसमें वोट करे अपना वो है, ठीक है। अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर आता है, क्या वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो कैसा भी हो, अगर आता है तो हमारी टीम और हमारे समाज तन धन से हम उसको साथ देंगे और उसको पूरा संग देंगे। लेकिन हमारी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको टिकट सरकार ने दी हो। जब हम एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो हमारा वजूद कम होगा और वजूद कम होगा तो हम टिकट तो क्या अपने समाज को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो अगर टिकट लेनी है समाज के लिए और कुछ करना तो पहले एक दूसरे की टांग खींचना बंद करना होगा और सभी समाज को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। मैं पूरे समाज मेरा जो भी है उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और मैंने बहुत ही अच्छी सेवा की। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं और हमारे लोग हैं कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? क्या गलत का साथ देना सही है? अगर मैं गलत का साथ दे रहा हूं तो ब्राह्मण सभा अच्छी चल रही है जी। नहीं। जो गलत करेगा मैं उसके साथ नहीं हूं, जो समाज का भला करेगा अच्छी बात करेगा जो मैं उसके साथ हूं। मतलब गलत का विरोध करने पर ये सब कुछ मैं बागी बना हूं, बागी बन गया। जी। तो अब ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप ब्राह्मण महासभा का इस महासभा का आप हिस्सा थे, इससे पहले भी तमाम महासभाएं थी। इससे पहले सभाएं चलती थी। सीताराम शर्मा जी हमारे बुजुर्ग थे जी, वो समाजवादी पार्टी में जुड़ गए, लेके चले गए समाज को। और भी कई पार्टियां आई समाज कम से कम 15। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि लगातार ये आरोप है क्योंकि चुनाव के समय में सबको ब्राह्मणों की याद आती है। ब्राह्मण महासभाएं, अनगिनत ब्राह्मण महासभाएं चल रही हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी दल में जा रहा है, लेकिन साहब चुनाव में ब्राह्मणों की याद आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देवेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि समाज में लोग काम करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी मौका मिला। अब सब लोग इलेक्शन की टाइम पे ही सौदा कर लेते हैं तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ पाएगा? ये समाज इलेक्शन आते ही कि उसको सपोर्ट करो, किसको सपोर्ट करो। मैं ये कह रहा हूँ जो अच्छा व्यक्ति है, अभी शहर फिरोजाबाद में मनीष सिसोदिया जी है, आप उनको लेके चलो। हम मनीष समाज की आपने बात कही, समाज की आपने बात कही, मैं वही बात तो आपके सामने ला रहा हूँ जी, मैं वही बात आपके सामने ला रहा हूँ
कि समाज के कुछ लोग ये कहते हैं कि समाज भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट ना करो। मैं उन मठाधीश ब्राह्मणों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये चीज सिर्फ गुड्डा पहलवान के लिए लागू है क्या? आप अपने समाज को लेके उस पार्टी का सपोर्ट करो, उस पार्टी का सपोर्ट मत करो। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, वोट तो सबका अपना अपना मन है, किसी में भी दे सकता है, पार्टी सबकी अलग होती है, लेकिन इसका मतलब हम मोदी जी को देख रहे हैं और योगी जी महाराज को देख रहे हैं। अच्छा, आप युवा है गुड्डा पहलवान, आप युवा है जी, क्या लगता है कि ब्राह्मण महासभाओं का यही काम होना चाहिए कि चुनाव के समय में केवल समर्थन देना, पार्टियों का रुख करना, यही काम ब्राह्मण समाज का होना चाहिए या कुछ और काम होना चाहिए? ये जो जिनकी सोच बहुत गलत है वो लोग इस तरह की बातें करते हैं और यही मन बना के समाज में अपनी राजनीति चलवाना चाहते हैं। मैं इन सब चीजों से बहुत अलग हूँ। मैं आपके समर्थन में कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ब्राह्मण समाज का जो काम होना चाहिए वो गरीब ब्राह्मणों की बिटियाओं मैं वही बात आपके सामने ला रहा था देवेश जी, प्लीज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। जी जी, मैं आपकी बात को वही बता रहा था। जिस तरह जैसे गरीब ब्राह्मण हैं हमारे, उनकी बहन बेटियां हैं जिनमें बेचारों पे पैसा भी कमजोरी है और ये स्थिति ऐसी नहीं है, तो हम सब लोग समाज के उस गरीब कन्या का भला करें, उसकी शादी कराएं। किसी गरीब का मकान नहीं तो आप मकान बनवाएं, कलेक्शन करके उसका मकान बनवाएं, रोजगार की व्यवस्था कराएं, और भी कई काम होते हैं। एक काम हम करेंगे तो समाज हमारे लिए दिन में 2 बजे नहीं, रात को 2 बजे खड़ा होगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब तक किसी महासभा ने ऐसा कोई काम किया है? ऐसा आज तक कोई काम नहीं किया। ये बड़ी बात है कि अब तक कोई काम किसी महासभा ने ऐसा नहीं किया, न तो किसी गरीब ब्राह्मण की बेटी की शादी कराई, न किसी गरीब ब्राह्मण का मकान बनवाया, न किसी गरीब ब्राह्मण के बच्चे को रोजगार दिलाया। लेकिन साहब, ब्राह्मण नाम की डुगडुगी चुनाव के समय में लगातार बज रही है। जी देवेश भैया जी, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरह अब मैं किसी गरीब ब्राह्मण है, मैं भी सेवा की है, तो मेरा ये काम नहीं है कोई ब्राह्मण गरीब है, परेशानी उसके घर आ गई और मैं उसकी मदद कराया, तो क्या मैं उसका फोटो फेसबुक पे डालूं कि मैंने इस ब्राह्मण का भला कर दिया, इसको 20,000 रुपये या 10,000 रुपये देके इसका कोई काम कर दिया, इसका भला, तो उसका फोटो मैं उस पर डालूं? तो ये मेरा सम्मान नहीं, उस ब्राह्मण की बेइज्जती है जिसको हम समाज में लाके ये दिखाना चाह रहे हैं कि देख हमने तेरा भला किया। जी नहीं, मैं इन चीजों के बहुत खिलाफ हूँ। मैंने जिसकी मदद की है वो मैं जानता हूँ और वो सामने वाला जानता है। अच्छा, वैसे तो वही कारण है देवेश जी, मैं अपनी बात को पूरा आपको बता दूं। मैं यही बात आपके सामने चला चाहता हूँ कि सारे समाज में जो मैंने लोगों के साथ भला किया है वो चीज सबके साथ उजागर करने वाली नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझे उस गरीब ब्राह्मण की इज्जत प्यारी है जिसके घर में बेटी बैठी है, सुबह का निवाला खाने के लिए उसकी व्यवस्था नहीं है। मैं उसको फेसबुक पर डाल के और उसकी बेइज्जती करूं? नहीं, ऐसा काम किसी सभा के आज तक जितनी सभा चली है किसी ब्राह्मण ने कोई सपोर्ट नहीं किया। केवल राजनीति आती है उसी टाइम पे पार्टियों से जुड़ के अपना भला कर लेते हैं और जय ब्राह्मण महासभा बोलने लगते हैं। ये मैं इन चीजों के खिलाफ। जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। समाज के तमाम उन कुरीतियों के खिलाफ आपने आवाज उठाई, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप समाज की लगातार बात कर रहे हैं और समाज का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 20 राज्यों में सरकार है, एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है? बात कर लीजिए जनपद फिरोजाबाद की, 9 ब्लॉक है, कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है ब्राह्मण, जिला अध्यक्ष से लेकर महानगर अध्यक्ष कोई ब्राह्मण नहीं है, 5 विधानसभा से कोई विधायक उम्मीदवार ब्राह्मण नहीं है, चेयरमैन कोई ब्राह्मण नहीं है, मेयर कोई ब्राह्मण नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों का वजूद आखिरकार क्या है? तो आज जो ब्राह्मणों की स्थिति है और जिस तरीके से बीजेपी के ही कद्दावर लीडर पवन दीक्षित ये कहते हैं कि आज ब्राह्मण होने की वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया, क्या लगता है आपको? देवेश भैया जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पवन दीक्षित मेरे समाज के हैं, मेरा पूरा सपोर्ट है उनके लिए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी तो इसमें मेरा क्या हुआ? मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है, पार्टी टिकट नहीं दी। आप भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बता रहे हैं? हम ये बात आपकी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में इनको टिकट नहीं दिया गया। जब तक ब्राह्मण एकजुट होकर सपोर्ट नहीं करेगा हमारी सरकार में कोई सुनवाई नहीं होगी। टांग खींचने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है तो टिकट की हम दावेदारी कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे ब्राह्मण एक टांग खींचने में लगा हुआ है। विघटन की स्थिति के लिए कौन है जिम्मेदार? ये तो हमारे समाज के लोग हैं जो इस तरह की बात करके। तो ये बागी का कार्यक्रम ही है, खोल के बोल दीजिए जरा उनके भी नाम के कौन कौन है वो लोग जो सीधे तौर पर समाज में विघटन की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। मैं ये
जिनके भी लोगों के नाम हैं, मैं अब समय आने पर आपको आलिया जी बताऊंगा जी। मैं नहीं चाहता कि समाज के मेरे भाई हैं उनके प्रति कोई दूसरी बिरादरी के लोग कुछ गलत सोचे। क्या कहना चाहेंगे उन खोटे लोगों के लिए? जैसे मैं आपने तो कहा। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, राम ने कहा हुआ मारते इतने सीधे राम, एक दिन मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो ये आपने सुना ब्राह्मण समाज के महानगर अध्यक्ष गुड्डा पहलवान को, जिन्होंने बताया कि आखिरकार वो क्यों बागी हुए, क्योंकि बागी होने की वजह भी उन्होंने साफ की कि समाज के ठेकेदारों ने विवश कर दिया था कि उनके मुताबिक उनको चलना है। वेदना भी उनकी साफ है कि जिस तरीके से तमाम महासभाएं हैं, कोई किसी पार्टी में तो कोई किसी पार्टी में, लेकिन वास्तविकता में जो इन महासभाओं का काम होना चाहिए कि गरीब ब्राह्मणों के उत्थान के लिए इन्हें काम करना चाहिए, गरीब ब्राह्मणों की बेटियों की शादी इनको करानी चाहिए, गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को रोजगार के लिए काम करना चाहिए, ब्राह्मण उत्थान कैसे हो, ब्राह्मणों में एकजुटता कैसे आए, इस पूरे मसले पर इन्हें काम करना चाहिए। लेकिन साहब इन मसलों पे काम नहीं होता। जैसा कि उन्होंने अंत में कहा कि राम ने मारे काऊ है ऐसे मोरे राम, और आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूं, और इसमें आपने आज ब्राह्मण समाज के उन बागी नेता, ब्राह्मण समाज के महानगर अध्यक्ष गुड्डा पहलवान को आपने सुना, जिन्होंने साफ कर दिया कि समाज की आज स्थिति क्या है। एक दूसरे की टांग खिंचाई के चलते आज समाज विघटन की स्थिति में है। एक दूसरे की टांग खिंचाई के चलते आज ब्राह्मण आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब ऐसे में यूपी की सियासत में लगातार ब्राह्मण रूपी डुगडुगी हर पार्टी बजा रही है। अब ऐसे में ब्राह्मण किस तरफ करवट लेगा यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 20 राज्यों में मुख्यमंत्री जो है उनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। और जनपद फिरोजाबाद का लगातार जिक्र जैसा कि पवन दीक्षित ने किया कि ब्लॉक प्रमुख से लेकर चेयरमैन, मेयर, विधायक, तमाम वो नेतागण, पदाधिकारी, जिसमें कोई भी ब्राह्मण नहीं है, यह बड़ा आरोप है। अब ऐसे में कैसे साहब राजनीति की यह धुरी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द 2022 में घूमेगी और क्या होंगे नतीजे, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खास इंटरव्यू हाँ मैं बागी हूं में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरव्यू और नए बागी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें ताजा तरीन खबरों के लिए UB24 मतलब सच बेझिझक।